गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी लर्नर्स का मैथमेटिक्स की क्लासेज में स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बेसिक सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, और बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए। आज अपन थोड़े से एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्स वाई जो है वो एक्स वाई जेड जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है सब। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या प्रूव करना है? एक्स वाई और जेड का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार अच्छे से पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले अगर अपन बात करें कि इक्वल टू 0 सॉल्व नहीं करना है, इक्वल टू प्रूफ क्या करना है? एक्स वाई जेड इक्वल टू -1। सबसे पहले तो इसको देखने से एक प्रॉपर्टी याद आ रही, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉलम और रो में अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो तो उसको दो अलग अलग डिफरेंट डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने वो प्रॉपर्टी यूज की, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 और प्लस यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। हाँ भैया, तक की स्टोरी समझ में आ गई। अपन ने बाई प्रॉपर्टी क्या किया, इसको डिफरेंट लिख दिया। अब एक्स वाई जेड अगर मन की आंखों में अगर आप देखो, तो अगर मैं कल को इसमें से R1 में से x कॉमन ले लूं, R2 में से y कॉमन ले लूं, Z में R3 में से Z कॉमन ले लूं, तो मुझे एक्स वाई जेड दिख जाता है। तो मैंने क्या किया, R1 में से x कॉमन ले लिया, R2 में से y कॉमन ले लिया और R3 में से Z कॉमन ले लिया। राइट है भाई। x कॉमन लेने से यहाँ पे मुझे 1 दिखा, यहाँ x और यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ भी 1 वाई स्क्वायर मिल गया, 1 जेड स्क्वायर। याद है कॉमन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? बिल्कुल पर्टिकुलर किसी भी रो कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इधर ये वाले भाई साहब ऐसे चल रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब मैंने अच्छी तरह से जब इनको देखा तो मुझे 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नजर आ रहा है। इक्वल टू क्वेश्चन में 0 है जो कि साथ में चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस आपको कॉलम जैसे यहाँ पे तीसरी जगह पे है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, तो चेंजेस करना है। और चेंजेस वाली कोई प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल है सर। किसी भी दो रो और दो कॉलम को अपन चेंज कर सकते हैं, बस चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है। पढ़ा हुआ है अपना, तो आपकी चॉइस है, या तो इसको वैसा बना लो और उसको बना लो। तो मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने देखा 1 1 फर्स्ट कॉलम में, यहाँ भी इसमें है, तो मैंने C3 और C1 को आपस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास में यहाँ 1 1 1 हो गया और इधर कौन चला जाएगा? एक्स वाई जेड। फिर भी मैंने देखा कि ये दोनों भी अलग अलग है, तो फिर वापस चेंज करूंगा। तो एक बार तो माइनस और फिर वापस से प्लस, पूरा दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पे 1 1 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वैसे ही और एक्स वाई जेड वैसे ही। तो कौन सा साइन यूज होगा? माइनस का। क्या ये दोनों एक जैसे बन गए? क्या नहीं बने सर अभी तक। तो इन दोनों को भी चेंज करना होगा, तो मैंने इन दोनों को भी चेंज किया साहब। तो वापस से मैंने क्या किया, C2 और C3 को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह तो कौन आ गया? यहाँ तो आ गया मेरा एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वापस से माइनस की जगह क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस एक्स वाई जेड साथ में चल ही रहा है, ये 1 1 1 और एक्स वाई जेड। तो मैंने इन दोनों को एक जैसा बिल्कुल बना लिया। बनाने के बाद में मैंने क्या किया, ये पूरी पार्टी क्या ले ली? कॉमन, पूरा डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया साहब। तो यहाँ तो 1 रह गया, साथ में एक्स वाई जेड चल ही रहा है, इक्वल टू 0। अब मैंने आपको याद हो तो बहुत एक प्यारा क्वेश्चन बताया था, उसको नाम दिया था मैंने लवली क्वेश्चन, क्योंकि वो लवली क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल यही था। याद करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मैंने आपको जो बताया था उसमें यहाँ पे 1 1 था, यहाँ ABC था, यहाँ A स्क्वायर और B स्क्वायर से स्क्वायर था।
अगर याद हो तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इसमें से इसको माइनस करें तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये उसका रिजल्ट था। याद है? और याद नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, और अगर याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैंने जस्ट पिछले वाले ही क्वेश्चन में बता रखा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये रिजल्ट चल रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। सोचो x माइनस वाई इक्वल टू 0 का भावार्थ बताओ। x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू वाई है, जबकि गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है कि एक्स वाई जेड जो है वो कैसे हैं, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, मना कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, इसी तरह से y भी z के इक्वल नहीं है और z भी x के इक्वल नहीं है। तो फाइनली अपन ने ये कहा कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, और यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू -1 मुझे मिल गया। एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट इसलिए भी कि कल को कोई कंपटीशन दे रहा है स्टूडेंट, तो वो तो क्या करेगा, x से वाई जेड को अगर कल को 1 1 ले लिया तो यहाँ भी 1 1 1 है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 1 1 हो गया, दो कॉलम इक्वल हो गए तो 0 आ गया। लेकिन अगर वो कल को फिर यहाँ भी 1 1 1 1 तो तीनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, जबकि इक्वल टू -1 गिवन है, तो वो फैक्टर यहाँ आपका काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई एक्स वाई जेड डिफरेंट है और फिर भी इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फाइनली अपन ने क्या किया, सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करी अलग अलग करने की, उसके बाद में इन दोनों को एक जैसा, पहले तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लेना, फिर इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे, बनाने के बाद में कॉमन लेना। ये लवली क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई जेड इसका आंसर आ ही जाएगा। तो फाइनली एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a प्लस बी प्लस 2c, a b c b प्लस c प्लस 2a और इक्वल टू प्रूव करना है 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये जितने भी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 2a प्लस b प्लस c का होल क्यूब आपको सॉल्व करना है। तो देखो a प्लस b प्लस c की फीलिंग आएगी आपको, अगर मैं ऐसे ऐड करता हूं तो a और a 2a हो गया, b और b 2b हो गया और 2c सही है, तो सब जगह साउंड आ रहा है 2a 2b 2c। देखो अगर मैं इधर भी इन तीनों को कॉलम को ऐड करता हूं तो देखो 2b 2c 2a, तो 2a 2b 2c का साउंड आ रहा है, और इसमें भी ऐड करता हूं तो 2a 2c 2b का साउंड आ रहा है। अगर मैं इस तरह से ऐड करूंगा तो मेरे पास a प्लस b और 4c, इधर आएंगे अपने पास में 4a, तो अलग अलग साउंड आ रहा है। तो फाइनली मैंने क्या किया, कौन सा ऑपरेशन यूज किया, C1 में चेंजेस कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉलम में इस तरह से ऐड हो रहे हैं, राइट है। ऐड करने से अपन को वो दिख रहा है जो अपन को चाहिए। तो फाइनली मुझे इसमें ये ऐड, इसमें भी ऐड किया तो 2a 2b 2c दिख गया, और 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b प्लस c दिख गया क्या, और 2 भी आपको जरूरत है। इसी तरह से यहाँ भी आपको 2a प्लस b प्लस c दिख गया, और यहाँ भी 2a प्लस b प्लस c। केवल चेंजेस किसमें होगा, C1 में, C2 और C3 वैसे लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा a b प्लस c प्लस 2a और a b b c प्लस a प्लस 2b। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। वापस से अपन ने देखा कि मुझे वो प्रूव करना है, तो मैंने ऑपरेशन, सबसे अपना फेवरेट जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, इनसाइड प्रॉपर्टी। इनसाइड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अंदर अंदर खूब इंजॉय लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, C1 C2 C3 को ऐड किया, उससे पीछे क्या रिजल्ट था, क्योंकि सब जगह सेम साउंड और अपना प्रूफ का भी काम बन रहा है। अगर मैं R1 R2 R3 को ऐड करता, करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते हो, बट कोई काम का रिजल्ट मिल नहीं रहा था। तो फाइनली अब क्या बोलेंगे, C1 में से क्या कॉमन ले रहे हो, 2a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर सब ये कॉमन ले लेते हैं। तो जिस दिन ये कॉमन ले लिया तो ये बन गया आपका 2a प्लस b प्लस c, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a और b b c प्लस a प्लस 2b। याद है मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टीज आप लगा चुके हो और आपका काम लगभग बन चुका हो तो अपन क्या करते हैं, फाइनली अपन ये देखते हैं कि दो एलिमेंट 0 हो जाए किसी भी रो और कॉलम में, ताकि अपन उसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो सिंपल, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर लूं, R1 में चेंजेस कर लेता हूं, R1 में से R3 को क्या कर लेता हूं, माइनस। तो देखो एक में से एक माइनस करेंगे 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा।
जरूरी नहीं R1 में से R3 माइनस करो, और कुछ आप सोच रहे हो तो इसमें से R1 में से R2 भी माइनस कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी ये 0 बन रहा था और यहाँ 0 बन रहा है, चॉइस तुम्हारी है। तो मैंने R1 में से R3 माइनस किया, एक में से एक माइनस किया, 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो भी 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो देखो क्या आने वाला है, माइनस के C आने वाला है, माइनस के A आने वाला है, माइनस के 2B और प्लस का भी माइनस के B आने वाला है। ये स्टेप समझ में आ गई। बाकी के सब कुछ वैसे रहेगा, 1 प्लस B प्लस C प्लस 2A B 1A C प्लस A प्लस 2B। क्लिक करिए यहाँ तक, ठीक है सब। वापस से देखो, क्या मैं इस वाले स्टेप्स में माइनस कॉमन लेकर ऐसा लिख सकता हूँ, 0 0 माइनस कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाकी के वैसे 1 प्लस C प्लस 2A B और 1A C प्लस A प्लस 2B, ये वैसे ही है। और साथ में क्या चल रहा है, 2A प्लस B प्लस C। अब देखो A प्लस B प्लस C कॉमन भी ले सकते हो, प्रसार भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी। तो मैं प्रसार कर रहा हूँ 2A प्लस B प्लस C, तो साथ में चल रहा है, प्लस का माइनस का प्लस का, तो ये लेकिन माइनस में है, तो ये देखो माइनस के चिन्ह को ऐसे लिखा, A प्लस B प्लस C यहाँ आ गया। अब बताओ यहाँ कौन आने वाला है, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये आएंगे सब चारों एलिमेंट। तो 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आ गया, और इसको इससे करेंगे तो माइनस के B माइनस के C एंड माइनस के 2A प्रसार किया है सिंपली R1 के सापेक्ष। तो इसको अगर मैंने देखा तो मुझे मिला माइनस A माइनस B माइनस C, और मैंने इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली मुझे मिल गया 2A प्लस B प्लस C, और ये क्या चल रहा है, A प्लस B प्लस C, माइनस कॉमन लेते हैं, ये भी A प्लस B प्लस C। तो कितने बजे समझ गए कि हाँ साहब क्यूब के दर्शन हो गए। तो ये आंसर आ गया 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। वापस से ये अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन गवर्नमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपका काम है A प्लस B प्लस C देखना। तो इसमें मन की आंखों में आराम से दिख रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, गरीब बच्चे को भी दिखेगा। C1 प्लस C2 C3 को करने पर आराम से दिख गया। दिखने के बाद में कॉमन ले लेना, दो एलिमेंट को 0 बनाना। तो इनको रटना नहीं है कि R1 में से R3 माइनस करना, आप C1 में से R1 में से R2 भी माइनस कर सकते थे, इस तरह से भी कर लो, चॉइस तुम्हारी है। 2 को 0 बनाओ, एक रो और कॉलम में बनने चाहिए। फिर अपन ने प्रसार कर दिया, अपना आंसर बन गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक बोर्ड में 5-6 बार पूछा जा चुका है। तो 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C, ऐसा ही क्वेश्चन अभी 2020 में भी आया था आपके, और उससे पहले 18 में भी पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, अल्टरनेट खेल रहा है वैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ABC 1 1 प्लस A 1 अपॉन B 1 अपॉन C। क्वेश्चन को देखने पर एक बच्चा देखेगा कि इसमें कहीं पर भी 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C नहीं है, नहीं है ना भाई। देखो आप देखो कहीं पर भी आपको 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अगर मैं यहां से A कॉमन लूं, अगर मैंने, क्योंकि अपॉन में कब आएगा तो कॉमन लेंगे, अगर बाई द वे मैंने यहां से R1 में से A कॉमन लिया तो ये मुझे कैसा दिखेगा भाई, मैं सोच के देख रहा हूं। ये मुझे दिखेगा 1 अपॉन A 1 1 अपॉन A और 1 अपॉन A, ऐसा कुछ दिखेगा। अगर मैंने R2 में से B कॉमन लिया तो ये मुझे कैसा दिखेगा, 1 अपॉन B 1 अपॉन B प्लस 1, मतलब कॉमन का मतलब उसी से डिवाइड कर रहे हो आप। R3 में से मैंने C कॉमन लिया, तो ये मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कॉमन का, ताकि मैं कुछ फीलिंग ला पाऊं 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C की। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मैंने फीलिंग लिया है आपके पास, ये आ गया सब। कॉमन आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो R1 में से आपने A कॉमन लिया, R2 में से आपने B कॉमन लिया, R3 में से C कॉमन लिया, तो बाहर क्या निकलेंगे, ABC। एक तीर से दो शिकार। एक तो प्रूफ में आपको ABC की जरूरत थी,
और एक आपको 1/a 1/b 1/c की रिक्वायरमेंट थी, जो कि आपका काम बन गया। तो जिस बच्चे ने भी इस ऑपरेशन को सोच लिया कि यार 1/a कब आएगा, जब मैं यहां से a से डिवाइड कर दूं या a कॉमन ले लूं, बात एक ही हुई, b से कॉमन और c से कॉमन, और वो कॉमन वाली पार्टी यहाँ पर दिख गई, तो ABC भी दिख गया। और अब सोचो, अगर मैं C1 C2 C3 ऐड करूंगा या R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करूं, सोच के बताओ क्या करूं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो ये अपन करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्या कर रहे हैं अपन, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि देखो 1/a 1/b 1/c का साउंड, 1/a 1/b 1/c का साउंड एक जैसा होना चाहिए। अगर साउंड गुड है तो समझ लो कहानी भी गुड है। तो यहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टी यूज की R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसा करने से मुझे मिला 1/a 1/b और 1/c। सोचो इतना अच्छा क्वेश्चन, और इतना एक बार समझ में आने के बाद में इस क्वेश्चन को बोर्ड कितनी बार पूछ चुका है, 1/a 1/b 1/c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a 1/b और 1/c। बाकी के वैसे रहेंगे 1/b 1/b प्लस 1, R2 वैसा वैसे ही, और R3 भी वैसे ही रहेगी। जिसके साथ काम कर रहे हैं उसी में चेंजेस होगा, बाकी के सब वैसे ही रहते हैं, पता है यार। अब कॉमन ले लो सर, तो R1 में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया भाई, ये ले लिया जो दिख रहा है 1/a 1/b और 1/c कॉमन आ गया, और कॉमन आते प्रूफ ही दिख गया है। तो 1/a 1/b 1/c, यहाँ हो गया 1 1 1, यहाँ 1/b 1/b प्लस 1 और 1/b 1/c 1/c और 1/c प्लस 1 चल रहा है। अपना तो प्रूफ ही आ गया भाई। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोच के बताओ। कितने बच्चे जीरो सोच रहे हैं कि साहब ये जीरो हो जाए, मजा आ जाए। जीरो हो जाए तो और भी दुख भरी कहानी हो जाएगी, क्योंकि जीरो मल्टीपल कुछ भी जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो फाइनली अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 प्रोडक्ट में होगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू 1 जबरदस्ती तो लिख नहीं सकते। अपन ने सबसे वही फेवरेट अपना, दो एलिमेंट को जीरो करो। दो एलिमेंट को जीरो करने के लिए सोचो, देखो एक में से एक कम किया 0, इसमें से इसको कम किया 0, इसमें से इसको कम कर दो 0, इसमें से इसको कम कर दो। चॉइस तुम्हारी है, कोई से भी ऑपरेशन यूज कर लेना। तो C1 में से C2 माइनस किया, तो C1 में से C2 माइनस किया, तो एक में से एक कम किया 0 आ गया, इसमें से इसको कम किया तो ये दोनों भाई साहब तो कैंसिल हो जाएंगे, -1 आ गया और ये 0 हो गया। तो चेंजेस ओनली C1 में है, बाकी के वैसे लिखे जाएंगे 1 1/b प्लस 1 1/c 1 1/b और 1/c प्लस 1। किसके सापेक्ष प्रसार करे भाई, इसका C1 के सापेक्ष, प्लस माइनस 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 प्लस का 1 आ गया। अब देखो ये गायब ये गायब ये गायब ये गायब, 1 को इससे मल्टीपल करेंगे 1c प्लस 1 और इसको इससे करेंगे -1/c। कुछ गया, क्या मिला फाइनली 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और 1 मल्टीपल कुछ भी आपका एक प्रूफ हो गया। तो फाइनल अपन को प्रूफ हो गया 1/a 1/b 1/c, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, और ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ को भी थोड़ा सा देखना है। मेन आपका टारगेट प्रूफ करना ही है, तो प्रूफ देखा, प्रूफ आपको बता रहा है कि 1/a, ये मत सोचो ABC, 1/a 1/b 1/c कब आएंगे, जब अगर मैंने सोचा अपॉन में लड़ना है मुझे, तो यहाँ से a कॉमन ले लिया, तो सबसे आएगा ना R1 से A1 कॉमन आ गया, R2 से B कॉमन आ गया, R3 से C कॉमन आ गया, साथ में काम भी बन गया, राइट है। फिर उसके बाद तो जो ऐड करना है, कॉमन लेना है, दो एलिमेंट जीरो करने हैं, प्रसार करना है, ओके। हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या प्रूव करना है 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर आप तो सबको ही मोस्ट बता रहे हो, बिल्कुल सबको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही वही कर रहे हैं जो सीधे सीधे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बहुत थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की भी जरूरत पड़ेगी।
क्यों, इसमें क्या खास बात है, क्यों, क्योंकि प्रूफ में देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का कहीं पर भी साउंड नहीं है, इसमें सबकी डिग्री 2 है। वापस से ये हिंटे हैं जो मैं बताना जा रहा हूँ, इस तरह की जो मैं हिंट दे रहा हूँ वही आपको ध्यान रखनी है, वही चीज आपको याद या रटने से बचाएगी। मैंने आपको क्या बोला कि प्रूफ में a प्लस बी प्लस सी का साउंड है, इसका मतलब ये समझ लो कि कहीं पर भी घात 2 नहीं है, तो अपना टारगेट है इस ऊपर वाले घातों को 2 को हटाना। लो सर हटा दो ना ऐसे करके, ऐसे नहीं हटेगी भैया ना, बाय ऑपरेशन हटेगी। तो ऑपरेशन में प्लस करना माइनस करना कोई मतलब नहीं है कि सबको आप ऐड कर दो माइनस कर दो, इसको हटेगी कब, एक बच्चा सोच रहा है कि सर a स्क्वायर में से स्क्वायर घटा दो 0 हो जाएगा, मर जाएगा साला, बिल्कुल सही सोच रहा है। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दो, मर जाएगा। हाँ तो जो मर रहे हैं उनको तो मारो। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, तो अपन कुछ को मार देते हैं। तो इस मारने वाला ऑपरेशन देखो यहाँ से देखना है, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर दिया तो इसको बोलेंगे C1 में चेंज है, जैसा आप C1 में से आप C3 माइनस कर रहे हो। एक ने कहा a स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो आप तो C2 में चेंजेस कर रहे हो, C2 माइनस C3, दोनों ऑपरेशन एक साथ यूज कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर में से ये माइनस जाएगा, b प्लस सी का स्क्वायर, b प्लस सी का जो स्क्वायर आपका उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस a स्क्वायर। b प्लस सी का स्क्वायर में से C3 माइनस कर रहे हैं तो b प्लस सी का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस किया तो 0 और इसमें से इसको माइनस किया तो c स्क्वायर माइनस a प्लस b का स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। फिर अपन यूज कर रहे हैं दूसरा ऑपरेशन, C2 में से C3 माइनस कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में से ये माइनस कर रहे हैं, a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो c प्लस a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया तो c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। और C3 के साथ कुछ काम नहीं कर रहे तो ये वैसे ही दिखेगा आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस b का स्क्वायर। यहाँ तक कि मैथ समझ में आई। वापस से क्वेश्चन ये था, प्रूफ ये करना था, तो अपन ने देखा कि इसमें कहीं पर भी मुझे a प्लस b प्लस सी नजर नहीं आ रहा, सबकी डिग्री 2 है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने सोचा कि इनकी डिग्री को हटा देते हैं, तो ऐसा कोई हथियार तो है नहीं अपने पास, तो मैंने देखा कि चलो मार ही देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करो तो कम से कम यहाँ 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस करो यहाँ 0, सर 2 0 आ गया ना, प्रसार कर लो। 2 0 जिस बच्चे को दिख रहे हैं वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि 2 0 पे प्रसार तब करना है जब एक ही रो और कॉलम में आए। यहाँ पे देखो ये पहली वाली रो में, दूसरी वाली रो में, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए तब करते हैं भाई। आएगा समझ में? चलो ठीक है। लेकिन सर इससे और क्या मजे आए? तो मजे तब आएंगे जब मन की आंखें काम करेगी। जिस बच्चे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, उससे चमक गया, उसको पता है कि अब 2 गया काम से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोल लो, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी मतलब b प्लस सी प्लस a और b प्लस सी माइनस a। अच्छा, इसका मतलब सर 2 हटेगा क्या? बिल्कुल हट गया। तो ये बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी प्लस a, ये तो कौन है? a प्लस b। फिर आता है a माइनस b, b प्लस सी माइनस a प्लस b a माइनस b, 0 की जगह 0, यहाँ भी यूज करो। c a प्लस b मतलब ये a है और ये b है, तो c प्लस a प्लस b, ध्यान रखिएगा गलत मत कर देना। c माइनस a, तो माइनस का मतलब ये हो जाएगा माइनस मल्टीपल a और माइनस मल्टीपल b, पता चले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही गलत लगाया। चलो आगे, इधर भी 0 अपनी जगह पे है, यहाँ लगा देंगे, अब बिल्कुल लगाओ सर। a प्लस बी मतलब c प्लस a प्लस b और c प्लस a माइनस b, और यहाँ भी दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, c प्लस a प्लस b, c माइनस a माइनस b। और ये तीसरे वाले के साथ कुछ काम कर नहीं रहे अपन, ये वैसे ही रहेगा। तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। तो मारने के डबल फायदे, कुछ तो 0 हुए और ऊपर से सबकी डिग्री हटा चुका सिवाय C3 कॉलम के, लेकिन कुछ तो हटा, और कुछ हटा तो बच्चे के दिमाग में चमका कि सर a प्लस बी का साउंड 0 में तो सबका साउंड होता है और a प्लस बी का साउंड
कॉमन ले लो ना सर। तो C1 में से क्या कॉमन आ रहा है? C1 में से आ रहा है आपका A प्लस B प्लस C। और सर C1 में से क्यों ले रहे हो? C2 से भी तो आ रहा है। बिल्कुल ABC यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ तो मन की आपको में दिख ही रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ना अपन A प्लस B प्लस C, क्या फर्क पड़ रहा है? 0 मल्टीपल कुछ भी 0। तो यहाँ C1 में से A प्लस B प्लस C व C2 में से भी क्या कॉमन आ रहा है? A प्लस B प्लस C। क्या लेने पर? कॉमन लेने पर। क्या ले रहे भाई? कॉमन लेने पर। तो यहाँ क्या चमकेगा? A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा? ओनली B प्लस C माइनस A, यहाँ ओनली 0, और यहाँ पे रहेगा C माइनस A माइनस B। उधर आ जाओ 0, वहां रहने वाला है C प्लस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, और A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। याद रखिए, मैथ समझ में आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस से सबसे पहले बात करते हैं अपन, क्वेश्चन भी याद होना चाहिए आपको ये वाला। और याद कैसे करेंगे? सब क्वेश्चनों को याद करवा रहे हो तो क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? क्वेश्चन तो क्वेश्चन एग्जाम में दे रखा होगा, तो एग्जाम में दे रखा होगा, लेकिन अपन तो पहले बच्चे पहचानेंगे कैसे कि ये अपना फेवरेट क्वेश्चन था। तो अपन इसको नाम दे रहे बिल्कुल माय योर फेवरेट क्वेश्चन, राइट। अभी फेवरेट इसलिए बना दो इसको क्योंकि ये एग्जाम में आ गया और प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल आपको लुढ़का देगा भाई। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब याद कैसे करोगे? देखो A यूं समझ लो 3 आदमी इसमें ABC, एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर स्क्वायर है, तो बचे हुए दोनों आदमी कौन है? B प्लस C। तो यहाँ पे आ गया B प्लस C का स्क्वायर। फिर अगली बार में B स्क्वायर आएगा, मतलब मुख्य विकर्ण में ऐसे दो के कॉम्बिनेशन आ रहा है। देखो B स्क्वायर है, तो B के बाद में बचे हुए आदमी कौन है? AC, तो A प्लस C का स्क्वायर। C स्क्वायर आ गया, तो शुरू के दोनों आदमी कौन है? A प्लस B का स्क्वायर। उम्मीद है याद हो गया। तो मुख्य विकर्ण में सबसे पहले अगर यहाँ A स्क्वायर आता है तो यहाँ B प्लस C, फिर B स्क्वायर आ गया तो C प्लस A का स्क्वायर, और C आ गया तो A प्लस B का स्क्वायर। इक्वल टू का प्रूफ 2ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। सर इसको क्यों याद करा रहे हो? क्योंकि कल को कई बार ये क्वेश्चन एनडीए में सीधा X ग्रुप, Y ग्रुप, CSIR और इनमें सीधा पूछा जाता है। तो उस समय आपका टाइम बच जाएगा, आपको याद रहेगा वहां, क्योंकि ऑप्शन ऐसा आएगा, एक ऑप्शन आएगा ABC A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, फिर आएगा 2ABC A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इस A प्लस B प्लस C की घात 3 थी या 2 थी, 2 भी आता था नहीं आता था। तो फाइनली अपन को पूरा याद होना चाहिए। फिर दूसरी बात, प्रूफ आपको बता रहा है इन दो को उड़ाना है। हथियार क्या है? कुछ नहीं था, तो अपन ने क्या किया, चलो B स्क्वायर में से B स्क्वायर माइनस कर दिया। इस वाले को ऑपरेशन को दुनिया वाले बोलेंगे, C1 में से C3 घटाया बच्चे ने, तो ये ऑपरेशन आ गया। फिर C2 में से C3, A स्क्वायर में से A स्क्वायर को घटा दिया तो C2 माइनस C3 आ गया। घटाने पे ही आपको ऐसी स्टेप आ जाएगी। फिर यहाँ पे आपका बचपन का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि A प्लस B A माइनस B होता है। उसको भी सही तरीके से लगाना, तो A प्लस B A माइनस B A प्लस B A माइनस B A प्लस B A माइनस B। C3 के साथ कोई काम हो रहा है नहीं। फिर A प्लस B प्लस C C1 में से कॉमन और इधर C2 में से कॉमन आ गया, तो स्क्वायर चमक गया। यहाँ तक पहुंच गए। अब अपने पास में अभी भी ये आदमी ऐसा है जिस पे घातें बचे हुए हैं, यहाँ पे भी अभी भी घाते 2 है। तो अब अपने पास में काम किसके साथ करना है? इन 2 वाली घातों के साथ काम करना है। तो पहले हेड समझ में आ गई। सबसे पहले 2 को हटाना है, तो हटा दिया साहब, ये नंबर 1 आने हो गए। दूसरी स्टोरी में अब आप काम करना है यहाँ पे, फिर बचपन वाला सूत्र लगाना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दिया था। तीसरी स्टेप में आपको अब यहाँ काम करना है। तो सोचो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो आपको इसी के साथ काम करना है। A प्लस B का होल स्क्वायर सोच लिया, ये आ गया A प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सोचो अगर मैं इनमें से ये दोनों घटा दूं तो A स्क्वायर B स्क्वायर अगर घटा दूं तो ये दोनों उड़ेंगे, कम से कम क्या आएगा? 2AB आएगा। क्या मैंने इसकी 2 घात हटा दी क्या? बिल्कुल हटा दी सर। तो वापस से क्या किया? A प्लस B का होल स्क्वायर सोचो, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, उसमें से अगर मैं ये दोनों घटा दूं, ऐसे कैसे घटा दोगे? कौन सी प्रॉपर्टी है? इनसाइड प्रॉपर्टी, अंदर ही अंदर काम चल रहा है।
घटा दिया, घटाने के बाद में क्या बचे, 2ab बचा। क्या इसकी घात 2 उड़ गई? क्या उड़ गई? किससे उड़ी? ईमानदारी से, राइट है भाई। तो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे? देखो ऑपरेशन लिखेंगे R3। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? R3 मतलब तीसरी रो में से आपने R1 और R2 को घटाया। तीसरी रो में से आपने R1 और R2 को घटाया मतलब घटाया। तो चेंजेस किसके साथ होगा? चेंजेस सिर्फ और सिर्फ R3 के साथ होगा। R1 वैसे ही लिखा जाएगा, R2 वैसे ही लिखा जाएगा। तो अपन केवल बात कर रहे हैं R3। तो देखो ये है R3 का पहला अवयव है C माइनस A माइनस B। इसमें से आप ये घटा रहे हो तो ये घटाओ पहले, तो माइनस B माइनस C प्लस A और 0 को घटाया। कुछ उड़ेंगे, C से C उड़े, A से A उड़े, क्या आए? माइनस के 2B आए। दिख गया क्या माइनस का 2B? बिल्कुल दिख गया सर। आ जाओ, C माइनस A माइनस B, बचपन की तरह दिखा रहा हूँ। इसमें से ये दोनों घटाएंगे, 0 को क्या घटाना, लेकिन दिख रहा हूँ, इसको घटाएंगे तो माइनस C माइनस A और प्लस का B से B उड़ा, A से A उड़ा, क्या मिला? माइनस के 2C मिला। और इधर मैंने आपको घटा के दिखाई दिया, इधर क्या मिला? 2AB मिला। तो इसकी घात हट गए साहब। और के साथ क्या करोगे? और तो वैसे जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे लिखा जाएगा, B प्लस C माइनस A 0, A स्क्वायर 0, C प्लस A माइनस B स्क्वायर। यहां तक की स्टेप समझ में आई? तो ये था अपने पास में कहानी, यहाँ तक की। अभी भी बहुत सारी कहानियां बाकी बची हुई है। अब आपको लग रहा है कि सर बहुत हो गया प्रॉपर्टी लगाते लगाते, अब तो 2 एलिमेंट को 0 कर लो, प्रसार कर लो सर, फायदे में रहोगे। यहाँ क्या चल रहा है? A प्लस B प्लस C का स्क्वायर चल रहा है, बस ये स्टेप आपके पास। और इस स्टेप को मैं समझा रहा हूँ आपको कहाँ पे? इधर। क्यों? क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा लिखूंगा तो ये A प्लस B प्लस C को स्क्वायर के उसके साथ चिपका देते हैं, और ये जो जगह है इसके अंदर अपन काम करने वाले हैं यहां से। अब यहां तक की स्टोरी दिख रही है। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है? मुझे एटलीस्ट 2 एलिमेंट को क्या करना है? 0 करना है। बताओ किसको करें? खतरनाक माइंड की एक्सरसाइज है यहाँ पे। 2 एलिमेंट को 0 बनाने के लिए बहुत कुछ। अब तक तो क्या होता था? A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, 0 आया। B स्क्वायर में से B स्क्वायर गया, 0 आया। इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हो। तो बहुत खतरनाक मन की आंखों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। सोचो, मन की आंखें सोचो। यहाँ पे क्या है? माइनस 2B दिख गया। ये माइनस के 2B दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है साहब। नहीं भी दिख रहा हो तो सोच लो, माइनस के 2B की बात कर रहे हैं। माइनस 2B, और यहाँ देखो 2AB, माइनस 2B 2AB, माइनस 2B 2AB, माइनस 2B 2AB। परेशान कौन कर रहा है? A। कौन परेशान कर रहा है? A। सोचो अगर ये A नहीं हो तो माइनस 2B प्लस 2B, माइनस 2B प्लस 2B जोड़ दो, 0 आ गया। आ गया क्या? लेकिन सर ये तो A है ना, तो ऑपरेशन लगाएंगे ना हटाने वाला। बिल्कुल। अच्छा, माइनस 2C 2AB, माइनस 2C 2AB। C नहीं है उधर, C नहीं है तो कुछ ना कुछ घटाने में गड़बड़ करी। वापस से ये रहा आदमी, C माइनस A माइनस B में से घटा रहे हैं ये, माइनस C माइनस A प्लस B। C से C गया, B से B गया, तो यहां आएगा जवानों माइनस के 2A। देखो अब बोलो, माइनस 2A 2AB माइनस 2A 2AB माइनस 2A 2AB। कौन प्रॉब्लम कर रहा है? B। अगर B नहीं हो तो माइनस 2A प्लस 2A माइनस 2A प्लस 2A, दोनों को जोड़ो 0। तो सर एक 0 तो यही है ना? अरे नहीं, जब इनको जोड़ेंगे तो कुछ और आ जाएगा यहाँ, इसलिए ये दोनों का काम बनेगा। तो जो मैंने आपको बताया उसके ऑपरेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं C1 यहाँ 0 लाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा C1 भाई साहब वैसे ही, और C3 का जो भाई साहब है ना उसके अंदर किसका भाग जो नहीं दिख रहा है? A का भाग लगा दिया। इस ऑपरेशन को देखें,
C1 वैसे ही, -2b वैसे ही, प्लस के 2b कब आएंगे? जब इसके अंदर a नहीं होगा। तो a कब नहीं होगा? जब a का भाग लग जाएगा, इनसाइड प्रॉपर्टी, राइट है। तो सर इसी में लगेगा क्या? इनमें नहीं लगेगा, अरे सब में लगेगा, लेकिन काम का आदमी यही है, आपको 0 लिखना है। वह दूसरी C2 में चेंज है, C2 वैसे ही, C3 में अब की बार बताओ किसका भाग लगेगा? C3 में भाग लगेगा आपका B का लगा दिया। और लगाने के बाद में ये मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं। C3 में a का भाग लगाओ, a बचा, a बचते हैं, इधर क्या करो, जोड़ो या घटाओ? जोड़ रहे हैं, तो a से a कट जाएगा, क्या मिला? b प्लस c मिला। ये स्टेप समझ में आ गई। b स्क्वायर में भी a का भाग लगा, 0 में ऐड करो, क्या मिला? b स्क्वायर अपॉन a मिला। ठीक है, ठीक है साहब। और ये जो अपन चाहते थे, a से उड़ गया, -2b प्लस 2b क्या मिला? 0 मिला। आगे यहाँ तक की कहानी देखो, ये 0 गायब हो गया। अपना उद्देश्य पर्टिकुलर एक रो और कॉलम में 2 0 बनाना, तो ये 0 बना। अब यहाँ पे किसका भाग लग रहा है? C2 ऑपरेशन पे आ गए, C3 को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो b से डिवाइड करने पे a स्क्वायर अपॉन b मिला। ठीक है, a स्क्वायर अपॉन b आया। b से डिवाइड करने पर क्या मिला? b मिला, इधर जोड़ने से ओनली c प्लस a मिला, c प्लस a लिख दिया। b से डिवाइड करने b कट गया, क्या मिला? 0 मिला, यही तो चाहते थे। और a स्क्वायर, b स्क्वायर और 2ab वैसे ही यहां पहुंच गए अपन। तो ये मेहनत से 2 एलिमेंट्स 0 आए हैं भाई साहब। कब आए हैं? जब मन की आंखें और बिल्कुल बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसलिए तो इसको अपन ने नाम दिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपका फेवरेट बना लो इसको, हर स्टेप याद होनी चाहिए इसकी। 0 0 आ गए साहब। अब प्रसार कर लो, किसके सापेक्ष? R3 के सापेक्ष कर लो। ये आदमी प्लस का होता है, माइनस का होता है, तुम तो यहाँ देखो ये कौन है? A31 A32 A33, 3 3 6 6 मतलब सम मतलब प्लस। तो ये आ गया 2ab, यहाँ लिख दिया 2ab। अब अंदर के बताओ, ये गायब, ये गायब, यहाँ आएगा b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर a और c प्लस a। क्रॉस मल्टीपल कर लें, बिल्कुल कर लो। इसको इससे मल्टीपल करें तो देखो b को c से कर रहे हैं, bc आया। इसको इससे कर रहे हैं, ab आया। c को c से कर रहे हैं, c स्क्वायर आया। c को इससे कर रहे हैं, ac आया। और इधर इन दोनों को a से a कटा, देखो ये दोनों जो है b स्क्वायर a गुणा a स्क्वायर b, a से a कटा, b से b कटा, क्या आया? -ab आया। ab से ab कट गया। bc c स्क्वायर और c में c कॉमन आ गया, तो a प्लस b प्लस c आ गया। और साथ भी क्या चल रहा था? a प्लस b का स्क्वायर चल रहा था। और साथ में क्या चल रहा है? 2ab और c ये रहा, तो ये हो जाएगा 2abc। ठीक है क्या? और इन दोनों का गुणा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो जो ये आपके क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखिए आप, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले पूरी चीजें बता रहा हूँ आपको। देखिए आराम से देखो, ये क्वेश्चन है आपका b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, c प्लस a का स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर। क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए, इक्वल टू 2abc a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। सबसे पहले काम प्रूफ को देखा, a प्लस b प्लस c का साउंड सुनते बच्चे की दिमाग में जानी चाहिए यार, इन सब की घाते तो 2 है, तो अपन इनके साथ क्या काम करें? अभी तो हल फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर घटा दो और इसमें से इसको घटा देना। b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो दुनिया वालों के सामने ये ऑपरेशन चमक जाएगा। इधर इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला ऑपरेशन आ जाएगा। करने पर फिर दूसरी स्टेप आपको दिख जाएगी, बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होता है। तो यहाँ पे अपने पास में आ गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये टुकड़े हो गए a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, इधर भी a प्लस b, a माइनस b। बचपन वाला फॉर्मूला काम में आया, कॉमन दिख गया c1 और c2 में से a प्लस b प्लस c कॉमन दिख गया, तो ये आ गया a प्लस b का स्क्वायर। बाकी ये यहाँ चल पहुंच गए। अब आपका काम शुरू होता है इसके साथ। आपने कहा a प्लस b का होल स्क्वायर में से 2 मुझे हटाना है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, इसका 2 हटेगा। जब आप इसको खोलोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab दिखेगा। सोचो ये अगर दोनों माइनस हो जाए तो ओनली आपको 2ab दिखेगा।
और ये यहाँ पे चेंजेस के बाद में मैंने यहाँ लिखा। ऑपरेशन कैसे चमका? ऑपरेशन ऐसे चमका कि R3 में से आपने R1 और R2 माइनस किए, तो सब जगह किए। अब यहां से आपने सोचा बहुत ऑपरेशन लगा लिया, अब दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, वो आपको रटना नहीं है। आप देखना -2b 2ab -2b 2ab, ए हटेगा। तो ए हटेगा कब हटेगा? जब डिवाइड करोगे। तो C3 में a का भाग और इसमें जोड़ दो, तो C3 में a का भाग और C1 में जोड़ दिया। 2a 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 2a, b हटेगा। तो b कब हटेगा? जब b का भाग लगाएंगे। तो C3 में b का भाग C2 में जोड़ दो, जोड़ने पर आपको दो एलिमेंट जीरो दिख गए, प्रसार कर लिया, प्रसार करने पर आपको 2abc a + b + c आ गया, जो कि a + b + c का स्क्वायर से गुणा होकर प्रूफ हो गया। राइट है? वापस से 3 बार बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाए। तीसरी बात केवल अपन कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। ठीक है, केवल आपको ध्यान क्या रखना है उसी पे अपन डिस्कस करेंगे। तीसरी बात देखिए, पहले तो क्वेश्चन याद हो गया क्या? कैसे याद करोगे? यहाँ पे a², यहाँ पे a²। तो सोचो आपके पास 3 आदमी है abc, बचे हुए आदमी कौन है? bc, तो b + c का स्क्वायर। ये इस तरह से डायगोनल में ऐड होके आएंगे। राइट है? a के बाद में b², बचे हुए आदमी कौन है? ac, तो a + c का स्क्वायर। फिर c², बचे हुए आदमी कौन है? ab, तो a + b का स्क्वायर। उम्मीद है ये तो क्वेश्चन याद हो गया। प्रूफ क्या है? 2abc a + b + c का क्यूब, ये प्रूफ है। सबसे पहला काम a + b + c, कहीं पर भी नहीं है, तो अपना फेवरेट b² में से b² माइनस करना है। बोल लो C1 में चेंजेस, C3 घटाना है। चमक गया? a² में से a² घटाना है, C2 में चेंजेस, C2 में से C3 घटाना है, माइनस करना है। ये हो गई नंबर 1 स्टेप। दूसरे स्टेप, घटाने के बाद में देखोगे a² b² का फॉर्मूला लगेगा, a + b + c कॉमन आएगा। कहां कॉमन आएगा? C1 में भी आएगा और C2 में भी आएगा। ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरे स्टेप पे जब आप कॉमन ले लोगे, इधर आपको a + b + c का स्क्वायर दिखेगा। इस तीसरी स्टेप में आपको यहाँ a + b का स्क्वायर दिखेगा। अब आपको इसके साथ काम करना है। तो इसके साथ काम करने में आपको क्या बताया मैंने? R3 में से R1 और R2 घटाने हैं, क्योंकि a² यहाँ है, b² यहाँ था। तो आपके सामने चौथी स्टेप निकल के आ जाएगी। उसके अंदर आपको यहाँ पे 2ab मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में क्या मिल रहा है? -2b, और यहाँ -2a मिलेगा। अब दो स्टेप आपके, दो प्रश्न यहाँ से निकल गए फेवरेट। 2b तो a का भाग, तो C1 में चेंजेस, कैसा चेंजेस? C3 के अंदर a का भाग लगा के जोड़ दो, और C2 में चेंजेस, कैसा चेंजेस? b का भाग लगा के जोड़ दो, और दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, प्रसार कर लेना, आंसर आ जाएगा। और ये सब कुछ तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टोरी थी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, और डिस्कस करेंगे ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।